अरे ये टॉपिक तो समझ ही नहीं आ रहा। YouTube पर इसका एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। Let's do an in. ये छोटी दिख रही है मेरी अभी तो। अब मेरा मन नहीं करता यार किसी से बहस कर। जब वो मिलेगी मुझे पहली बार 6 a.m. अबे शिट यार, मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। क्या करने गए थे YouTube पर और क्या करके आ गए? किसी का व्लॉग में इतनी बजे उठा, इतनी बजे सोया, गेट रेडी विद मी, डांस विद मी, जॉइन मी, ईट विद मी, सब कुछ देख लिया सिवाय लेक्चर के। कभी ना 2 मिनट बैठकर ये सोचना कि आज दिन भर में मैंने कौन कौन से रील, शॉर्ट्स या वीडियोस देखे। कसम से बता रही हूँ, खुद पे शर्म आएगी ये सोच सोच के कि मैं क्या बकवास देखे जा रहा हूँ। मैं ऐसे वीडियोस देख रहा हूँ जिनका मेरी लाइफ से, मेरे फ्यूचर से, मेरे करियर से, मेरे गोल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और इन सारी चीजों पर मैं दिन के 3-4 घंटे बिता रहा हूँ। और इन सब के जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो तो अलग ही है। मेमोरी लॉस हो रहा है, हम छोटी छोटी चीजें भूल रहे हैं, बुक का रख दी, पेन का रख दिया, हेडफोन्स गले में लगाकर उसको पूरे रूम में ढूंढ रहे हैं। एंजाइटी हो रही है, दिन भर दूसरों से कंपैरिजन हो रहा है और गिल्ट तो हमेशा ही रहता है मन में, क्योंकि कहीं एक दबा हुआ हमारा सपना है और उसको पूरा करने के लिए तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बस चिढ़ते रहते हैं, बेवजह मम्मी पे चिल्ला रहे हैं। क्यों भाई? उन्होंने तो यही सोच के आपको फोन दिलाया था कि आप पढ़ाई करोगे, और वो तो अभी भी यही समझ रहे हैं कि आप इस फोन पे पढ़ाई ही कर रहे हो। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे इस सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए, स्पेशली वाइल स्टडिंग। देखो, सबसे बेस्ट तरीका तो यही होता है कि सारी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दो। लेकिन अगर ये हमसे हो पा रहा होता तो आज हम इस वीडियो पर होते नहीं, क्योंकि 90% लोगों ने ये ट्राई किया होगा, एप्लीकेशन अनइंस्टॉल की होगी और 1 घंटे के अंदर अंदर या ज्यादा से ज्यादा अगले दिन उन्होंने वापस इंस्टॉल कर दी होगी, है ना। तो मैं आपको ये चीज नहीं बताऊंगी। हम देखेंगे कि इसके अलावा और ऐसे क्या सॉल्यूशन है जिससे हम सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से बच पाए। सो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन, वेलकम एंड वेलकम बैक। सबसे पहला काम जो आपको करना है, सेट अ फिक्स टाइम फॉर सोशल मीडिया यूजेज। दिन भर में सोशल मीडिया चलाने का टाइम फिक्स कर दो। जैसे आपने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बना रखा है ना, होपफुली वैसे ही दिन भर में सोशल मीडिया चलाने का भी एक फिक्स टाइम अलॉट कर दो। जैसे आप सवेरे 6 बजे या 7 बजे उठे, आपने 10 बजे 11 बजे तक पढ़ाई की, उसके बाद 20 मिनट 30 मिनट के लिए जी भर के फोन चला लो। जितना सोशल मीडिया चलाना है चला लो। उस टाइम ना आपको बिल्कुल भी गिल्ट महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप अपना जो इंपॉर्टेंट काम था पढ़ाई का वो 3-4 घंटे कर चुके हो, तो आप रिलैक्स होके फोन चला पाओगे। अब अगर आपको खुद पर इतना भरोसा नहीं है कि आप 30 मिनट बाद फोन रख पाओगे या नहीं, कहीं वो 30 मिनट के 3 घंटे ना हो जाए, तो फोन हाथ में पकड़ने से पहले टाइमर स्टार्ट कर लो। 30 मिनट का टाइमर लगा लो, टाइमर अलार्म बजते ही उस फोन को वापस रख दो। तो इस तरह से दिन भर में 2-3 स्लॉट अलोकेट कर लो सोशल मीडिया चलाने के, 15 मिनट 30 मिनट के। तो इससे होगा कि आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी, प्लस आप पर ये प्रेशर भी नहीं रहेगा कि मुझे सोशल मीडिया से दूर रहना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। क्योंकि इस दिमाग को आप जो काम नहीं करने को बोलोगे ना, उसका ध्यान बार बार उसी काम पे जाएगा। आप इसको बोलोगे कि सोशल मीडिया नहीं चलाना है, तो बार बार उसका ध्यान सोशल मीडिया पर ही जाएगा। तो उससे बेटर है फिक्स टाइम अलोकेट कर लो। तो इससे आपका माइंड भी इजीली डिफरेंशिएट कर पाएगा कि हाँ, ये पढ़ाई का टाइम है तो मुझे पढ़ाई पर फोकस करना है, ये सोशल मीडिया चलाने का टाइम है, इस टाइम पे मुझे जी भर के सोशल मीडिया चलाना है। तो जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो आपका ध्यान बार बार मोबाइल की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि आपके मन में ये सेटिस्फेक्शन है कि हाँ भाई, इतना पढ़ने के बाद मैं इतनी देर फोन चलाने वाला हूँ, मुझे फोन चलाने को मिलेगा। तो पढ़ाई के बीच में बार बार उसका ध्यान नहीं जाएगा फोन की तरफ। इसको ट्राई करके देखना, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दूसरा, कस्टमाइज योर फीड। देखो, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कैसा होता है ना, आप जो वीडियो पूरा देख रहे हो, जिस टाइप के वीडियोस बार बार देख रहे हो, नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन ओपन करते ही आपको होम पेज पर सबसे पहले वैसे ही वीडियोस रेकमेंड होते हैं। जैसे आपने अभी गेमिंग का कोई 1-2 वीडियो देख ली, तो आप नेक्स्ट टाइम जब वापस यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलोगे तो आपको होम पेज पर सबसे पहले गेमिंग के ही शॉर्ट्स, वीडियोस, रील्स दिखेंगे। क्योंकि एल्गोरिदम को ये पता चल गया कि आपको ये देखना पसंद है, आप यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आपको और वैसे ही वीडियोस रेकमेंड करेगा, ताकि आप और ज्यादा टाइम इस सोशल मीडिया पर बिताओ और उनकी ज्यादा अर्निंग होवे। और हम इतने बेवकूफ हैं कि हम अपनी लाइफ की बैंड बजा रहे हैं ताकि दूसरों की लाइफ संवर सके। सॉरी फॉर दिस वर्ड बेवकूफ, बट ये रियलिटी है। आपको इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? इसीलिए अभी उन सारे चैनल्स को अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो, जो आपका टाइम किल कर रहे हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनका आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, मोटिवेशन, गाइडेंस, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज, कोई स्किल, कोई अच्छे पॉडकास्ट, बहुत कुछ अच्छा है देखने के लिए। देखो, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आप अपनी सिर्फ फीड को कस्टमाइज नहीं कर रहे हो, आप अपनी पूरी लाइफ को कस्टमाइज कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर को शेप कर रहे हो।
इस सोशल मीडिया पर हर टाइप का कंटेंट अवेलेबल है, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा। अब आप किस पर क्लिक करके क्या देखना पसंद कर रहे हो, उस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। इसीलिए आज ही अपनी फीड को कस्टमाइज कर लो। तीसरा, ट्राई टू कीप योरसेल्फ बिजी। हम फोन कब चलाते हैं? जब हम थोड़ी सी देर के लिए भी फ्री बैठे होते हैं, पास में फोन होता है, चलो चला लेते हैं, और फिर वो थोड़ी देर के 2-3 घंटे हो जाते हैं, है ना। तो कोशिश करो कि अपने आप को हम इतना बिजी रखें कि फोन हमें याद ही नहीं आए। अब देखो, अपने आप को बिजी रखो, इससे मेरा मतलब सिर्फ पढ़ाई करते रहो ऐसा ही नहीं है। जब आप नहीं पढ़ रहे हो, जब आप फ्री हो, तब कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट के काम कर लो ना। अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दो। कोई स्किन केयर कर लो, एक्सरसाइज कर लो, कुछ सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज, कोई अच्छा पॉडकास्ट सुन लो। अपनी ग्रूमिंग का, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दो ना। इन सबको कौन देखेगा? इन सब का ध्यान कौन रखेगा? आपको ही रखना है, क्योंकि ये सब भी जरूरी है। इसीलिए जब आप फ्री हो तो उस टाइम को अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाओ, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए लगाओ, अपनी ग्रूमिंग के लिए लगाओ, ताकि आप अपने आप को ओवरऑल डेवलप कर सको और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सको। इसीलिए जितना हो सके अपने आप को कुछ दूसरे कामों में बिजी रखो, ताकि आपको ये फोन चलाना याद ही नहीं आए। चौथा, सेट अ फोन फ्री टाइम। आजकल कैसा हो गया ना कि हम हमारे साथ हमारा दिमाग ले जाना भूल सकते हैं, लेकिन फोन ले जाना नहीं भूल सकते। टॉयलेट में, बेड पे, खाते वक्त, पढ़ते वक्त, हर जगह हमारे पास मोबाइल है। व्हाट इज दिस? पता है इसका सीधा सीधा क्या मतलब है? कि इस मोबाइल ने आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर रखा है, कि आप इसको छोड़ ही नहीं पा रहे हो। इसीलिए रोज दिन भर में कुछ कुछ टाइम फोन फ्री टाइम रखो। फोन रखो रूम में, 10 मिनट जाओ बिना फोन के बाहर वॉक करने। फोन रखो रूम में और बिना फोन के खाना खाने जाओ। ऐसा एक रूल बना लो कि बेड पे जाने के बाद मुझे फोन नहीं चलाना है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने आप को इस फोन से दूर रखो, तभी तो आप अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोच पाओगे। जब हम पूरा टाइम सिर्फ दूसरों की ही लाइफ देखने में निकाल रहे हैं, तो हमारी लाइफ के बारे में कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचने वाला है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए इस फोन को दूर रखो और अपने आप को टाइम दो। पांचवा, एक्टिव डीएनडी मोड वाइल स्टडिंग। जब भी आप कोई ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो यूट्यूब से या मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो, तो हमेशा डीएनडी मोड एक्टिवेट करके ही पढ़ाई करने बैठो, ताकि आपके सारे नोटिफिकेशन कॉल्स जो है वो ब्लॉक हो जाए, तो पढ़ाई के बीच में आप डिस्टर्ब ना हो। पढ़ते पढ़ते फिर आपका ध्यान रील्स या शॉर्ट्स पे ना जाए, कोई नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करे। तो हमेशा मोबाइल से पढ़ाई करने बैठने से पहले डीएनडी एक्टिवेट करो, फिर लेक्चर स्टार्ट करो, तो ही आप बिना इंटरप्शन के पढ़ाई कर पाओगे। क्योंकि देखो, मैक्सिमम लोग मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, तो फोन दूसरे कमरे में रख दो, ये बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि आपका पढ़ने का जरिया ही ये फोन है। तो बेटर इसके आप डीएनडी मोड एक्टिवेट करो, सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ करो, कुछ बहुत इमरजेंसी कॉल्स को अलाउ करो, बाकी सारे बंद कर दो और फिर पढ़ने बैठो, ताकि पढ़ते वक्त बीप 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 आपको डिस्टर्ब ना करे। एंड सिक्स्थ, गिव योरसेल्फ अ फोन फ्री डे। कभी आपने कोशिश की है पूरा दिन बिना फोन के रहने की? जब आप इस 5x6 इंच के डब्बे से ऊपर अपनी नजरें उठाओगे ना, देन यू विल रियलाइज कि यार बहुत कुछ है लाइफ में सीखने को, एक्सप्लोर करने को, जानने को, और मैं बस इस छोटे से स्क्रीन में घुसा पड़ा हूं। इसीलिए कभी कभी गिव योरसेल्फ अ डे ऑफ फ्रॉम दिस फोन, क्योंकि जब आप इस फोन से दूर जाओगे ना, आप अपने आप के, अपनी लाइफ के करीब आओगे। अपनी लाइफ को एक गोल दो, एक पर्पस दो, और उसको पूरा करने में इतना बिजी हो जाओ कि आपको दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने का टाइम ही ना मिले। और टाइम मिले भी तो आप ये जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही ना हो कि उसने क्या पहन रखा है, वो किसके साथ घूमने गया था, वो कैसे डांस कर रहा है, वो कैसा लग रहा है। क्या करना है ये सब जान के हमें? क्या इन सब से हम अपनी लाइफ संवार पाएंगे, या हम उतने परसेंट बना पाएंगे, या हम वो एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, या हम वो जॉब हासिल कर पाएंगे जो हम सोच रहे हैं, सिर्फ दूसरों की स्टोरीज और रील्स देखकर? नहीं ना। इसीलिए इस फोन को आपको और आपकी लाइफ को कंट्रोल मत करने दो। इसका कंट्रोल अपने हाथ में रखो। खुद डिसाइड करो कि मुझे कब चलाना है और कब नहीं चलाना है, कब पढ़ना है, कब फोन चलाना है, कैसा अपना फ्यूचर बनाना है। ये सारे डिसीजन आपके हाथ में है। तो इन रूल्स को अप्लाई करो अपनी लाइफ में और इस सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज से दूर हो जाओ। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप ये वीडियो आपके काम आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।